क्या होता है जब एक औरत तलवार उठाती है और कहती है मैं झुकूंगी नहीं? क्या हुआ जब हजारों मुगल सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था? क्या उसने हार मान ली? नहीं, उसने ऐसा इतिहास रचा जो आज भी सतपुड़ा की हवाओं में गूंजता है। पर सवाल यह है, क्या सचमुच आप उसकी कहानी जानना चाहते हो? जवाब अगर हाँ है तो सब्सक्राइब कीजिए आपके ही चैनल स्क्राइब स्टोरीज को और गर्व से चलिए उस वीरांगना की कहानी में। बुंदेलखंड की ऊंची पहाड़ियों और सतपुड़ा के घने जंगलों में एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम था दुर्गावती। वह कोई साधारण बच्ची नहीं थी। उसके खून में वीरता थी और उसकी सांसों में शौर्य की आग। बचपन से ही घुड़सवारी, धनुष बाण और तलवारबाजी उसके लिए मानो खेल ही थे। जब दूसरी रानियां महल में दर्पण में अपना श्रृंगार देखती थी, दुर्गावती अपनी तलवार की धार में अपना चेहरा निहारती थी। कहते हैं, एक दिन महल की छत पर खड़ी होकर उसने जंगल में एक शेरनी को शिकार करते देखा। उसके छोटे से दिल में ठान लिया, मैं भी ऐसी ही बनूंगी। और फिर एक दिन उसने अकेले ही उस शेरनी का शिकार कर डाला। तब बुंदेलखंड की धरती ने फुसफुसाकर कहा, ये कोई साधारण लड़की नहीं तो भविष्य की शेरनी है। कुछ वर्ष बाद गोंडवाना के राजा दलपत शाह से उसका विवाह हुआ। दोनों का प्रेम ऐसा था जैसे सूरज और चांद का मिलन, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। राजा दलपत की असमय मृत्यु ने रानी के जीवन को बदल दिया। उनके छोटे पुत्र वीर नारायण अभी गद्दी संभालने लायक नहीं थे, मगर दुर्गावती ने हार नहीं मानी। उसने अपने नन्हे बेटे को गद्दी पर बिठाया और खुद ले लिया शासन का भार। वह सिर्फ एक मां नहीं थी, वह थी गोंडवाना की ढाल, उसकी तलवार, उसका गौरव भी। पर यह खबर जब मुगल बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची कि एक स्त्री पूरे राज्य पर राज कर रही है, तो उसका अहंकार जाग उठा। उसने भेजा अपने सेनापति आसफ खान को हजारों की विशाल फौज के साथ। गोंडवाना की सीमाओं पर मुगल सेना की छाया पड़ने लगी। रानी को खबर मिली तो मंत्रियों ने महल में सलाह दी, रानी जी, दुश्मन की सेना विशाल है, आत्मसमर्पण कर लीजिए, युद्ध में जीत असंभव है। रानी दुर्गावती ने अपनी तलवार को थामते हुए कहा, राज छिन जाए मंजूर है, लेकिन स्वाभिमान उसे कोई नहीं छीन सकता। युद्ध होगा और आखिरी सांस तक होगा। फिर आया युद्ध का दिन। जंगलों को किला बनाया गया और नदियों को मोर्चा। रानी दुर्गावती खुद घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के आगे थी। उनका चेहरा शांत, पर आंखों में जल रही थी आग। पहला हमला हुआ और मुगल सेना को धूल छाटनी पड़ी। 3 दिन तक युद्ध चला। रानी की छोटी सी सेना ने मुगलों को बार बार पीछे धकेला। हर तलवार की टक्कर में गोंडवाना की धरती चीख रही थी, जय दुर्गावती। पर संख्या बल ने धीरे धीरे असर दिखाना शुरू किया। एक तीर और सीधे रानी की आंख में जा लगा। खून बह रहा था, पर रानी ने रुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने आंख पर पट्टी बांधी और फिर से तलवार उठा ली। वो लड़ी, और वो भी ऐसे कि जैसे कि खुद महाकाली युद्ध के मैदान में अवतरित हो गई। और फिर शुरू हुआ उसका तांडव। वो युद्ध नहीं था, वो था सिर्फ और सिर्फ संहार, जो वो मुगल सेना का कर रही थी। देखते ही देखते उसने सैकड़ों मुगलों को मौत के घाट उतारा। उसकी दहशत ऐसी फैली कि मुगल भी डर कर भागने लगे। पर तभी एक तीर आकर उसके पीठ में धंस गया। उसने मुड़कर देखा तो मुगलों का महान सेनापति आसफ खान था, जिसने चुपके से एक औरत के पीठ पर वार किया। दुर्गावती मुस्कुराई और बढ़ चली उसके ओर, रास्ते में आने वाले मुगल सैनिकों को काटते हुए। पर थी तो वह एक औरत। धीरे धीरे उसका शरीर थकने लगा, उसकी सांसें फूलने लगी। उसकी अपनी सेना काफी पीछे छूट चुकी थी, और अब जब उसने देखा कि वो चारों ओर से मुगलों से घिरी हुई है, तब सामने आया महान योद्धा आसफ खान, जो अपने हजारों सैनिकों के बीच फंसी रानी, एक अकेली औरत को देख जोर जोर से हंसते हुए उसने रानी दुर्गावती को आत्मसमर्पण करने को कहा। तब उस वीरांगना की आंखें कुछ ऐसी चमक उठी, चेहरे पर जीत, वो गर्व था कि आसफ खान ने भी गर्दन झुका ली। तब वो अंतिम बार ऐसे दहाड़ी कि दुश्मनों के दिल दहल गए। आसफ खान, मैं युद्ध हार सकती हूं, पर अपमान
अपमान सहना मेरे खून में नहीं। उन्होंने अपनी तलवार को माथे से लगाकर नीचे रखा और अपने खंजर को देखा और धीरे से कहा, मेरी अंतिम जीत यही है। और फिर एक रानी ने अपने हाथों से इतिहास को रक्त से लिख दिया। उसने खुद को मुगलों के हाथों में पड़ने से पहले अपने खंजर से अपनी अंतिम सांस को आजाद कर लिया। रानी दुर्गावती मरकर भी जीती, क्योंकि उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक हार नहीं मानी। उनका बलिदान आज भी गोंडवाना की मिट्टी में गूंजता है। जब जब आत्मसम्मान की बात होती है, सतपुड़ा के जंगल चीख उठते हैं, जय मान दुर्गावती। यह कहानी सिर्फ एक रानी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने स्वाभिमान के लिए आखिरी सांस तक लड़ता है। तो आइए इस गाथा को अपने दिल में संजोए। स्क्राइब स्टोरीज को लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। अगली बार फिर आएंगे एक और ऐसी ही वीरांगना की कहानी लेकर, सिर्फ आपके लिए। जय हिंद।